हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्स्टेकल्स इन द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि जो अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अच्छे उद्देश्य हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उद्देश्य किस पर आधारित होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इसके बारे में हमने इसे पहले वाले वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने देखा जूनियर लेवल पे कैसे होने चाहिए, उसके बाद हमने देखा सीनियर लेवल पे कैसे होने चाहिए। लेकिन ये उद्देश्य बन तो रहे हैं, लेकिन इन उद्देश्यों को बनाने के बाद क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से ये उद्देश्य कंप्लीट नहीं हो पाते। हम जो एम देखते हैं, हम जो लक्ष्य पसंद करते हैं, हम जो लक्ष्य चाहते हैं, हम जो पूर्ति चाहते हैं बच्चों से, वो क्यों नहीं हो पाती। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें कि हमारा टॉपिक है ऑब्स्टेकल्स इन द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसमें मैं ओम कोठारी परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम इस टॉपिक पे ही आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ऑब्स्टेकल्स इन द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जब इसको रियल सिचुएशन में लेकर जाते हैं तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधाएं, क्या क्या परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो एक बात की क्या प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश लिटरेचर को इम्प्लाई करने में कि इतना साल हो गए, तकरीबन 70 साल से ये हमारे देश में एज इट इज़ है, और आफ्टर 70 years वी कैन नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश और रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉपरली इन इंग्लिश। क्यों आज भी हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट स्कूल्स में कि जो बच्चे हैं वो रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट में तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन अगर हम उनकी बात करें लिसनिंग या स्पीकिंग की, तो उनको वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों इस तरह की परेशानियाँ हमें देखनी पड़ रही हैं? और पहले तो हम ये कहते थे कि जो टीचर्स हैं उनमें कहीं कमी होगी, बच्चों के बैकग्राउंड में कमी है, लेकिन इनके बावजूद भी जब 70 साल इस भाषा को हमारे देश में हो चुके हैं, और 70 साल भी क्यों, इस भाषा को हमारे देश में रहते हुए 270 साल हो चुके हैं। 200 साल तो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज हम पे शासन करके गए थे, तो उनके आने के साथ ही ये भाषा भी आ गई थी। तो फिर क्या बात है कि 250 सालों के बाद भी इस भाषा पे आज भी हमारी कमांड नहीं है। क्या कभी आपने सोचा कि जब हम इस भाषा को बचपन से पढ़ रहे थे, बचपन से ही देख रहे थे, तो फिर क्यों आज हम एबल नहीं है? क्यों आज भी गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं या जो गांव के जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो वही अंग्रेजी भाषा को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं? आज भी आप बीएसटीसी के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे सोचते हैं कि बस हम तो इसमें पास हो जाएं एक बार और हमारा पीछा इससे छूट जाए। क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों इतनी बाधाएं उत्पन्न होती हैं? तो आज जो हमारा टॉपिक है इसी को लेकर है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग डिस्कस्ड इन प्रीसीडिंग क्लासेस आर सेल्डम रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स विच कम इन द पाथ ऑफ रियलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड दे आर। तो हमने इससे पहले की क्लासों में जितने भी उद्देश्य की चर्चा करी थी, जो कि हमने अंग्रेजी साहित्य को लेकर निर्धारित किए थे, और उनको जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और क्या उन परेशानियां हैं, उनके बारे में हम आज आगे चर्चा करेंगे कि किन परेशानियों का सामना करने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं, दोनों में ही ये समस्या देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स भी, ऐसा नहीं है कि टीचर्स में भी ये प्रॉब्लम है, टीचर्स भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, टीचर्स में भी ये प्रॉब्लम है कि उनको कहीं ना कहीं जब रीडिंग और राइटिंग एस्पेक्ट्स आर क्लियर, दोनों एस्पेक्ट हैं वो उनके सही काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने की, तो कहीं ना कहीं जो बोलने की समस्या है, अपने शब्दों को रूपांतरण करना है या बच्चों को समझाना है, वहाँ पर क्यों शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होता है, मात खा जाता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देयर आर अ लैक ऑफ गुड एंड ट्रेन्ड इंग्लिश टीचर्स। ये बिल्कुल फैक्ट है
कि जब से आपने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया या आपके टीचर्स ने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो उनको कहीं ना कहीं अंग्रेजी टीचर्स की कमी रही होगी। उनको पता ही नहीं था कि इंग्लिश में के हम टीचर बन गए तो हमें अब आगे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इवन आप ये देखिए कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो बहुत गलत करते हैं। हमें प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ये जब पता चलता है जब हम सब कुछ पढ़कर और कंपटीशन के लिए जब हम फाइट करने जाते हैं तब हमारे सामने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है अचानक से, फोनेटिक्स। या जब हम बीएड करते हैं तो बीएड में भी जनरली इंग्लिश के टीचर्स कम ही मिल पाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में इंग्लिश के टीचर नहीं हैं तो वो भी कैसे न कैसे करके एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं। इनसे जो रियल सामना है हमें पता चलता है जब हम कंपटीशन के लिए उतरते हैं। वहाँ जाके हमें पता चलता है कि ये भी एक तरीका होता है कि हमें वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करने हैं। इससे पहले हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये टीचर की ड्यूटी होती है कि ये छुपे हुए टॉपिक हैं हर पाठ में, हर लेसन में। जब बालक फर्स्ट क्लास से होता है तभी से ये चीज़ें छुपी हुई हैं और इन छुपी हुई चीज़ों पर ध्यान आकर्षण किया जाए बच्चों का कि किस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करना है एंड व्हाट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन, कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। लेकिन इस तरीके के जो गुड एंड ट्रेन टीचर्स हैं जनरली वो इंग्लिश लिटरेचर के हमें प्रोवाइड ही नहीं हो पाते। बहुत कम बच्चे इंग्लिश लेना पसंद करते हैं। आप देखिए अगर बीएड के 100 बच्चे आते हैं बीएड करने के लिए तो 40 तो ऑलमोस्ट उसमें हिंदी के होते हैं, 20 उसमें इंग्लिश, 20 भी नहीं, 20 उसमें संस्कृत के होंगे, या 60 बच्चे इंग्लिश के होंगे, 20 बच्चे संस्कृत के होंगे, या 20 से ज़्यादा होंगे, 30 बच्चे संस्कृत के होंगे और बाकी कोई 8, 10 या मैक्सिमम 15 बच्चे इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में होते हैं। और इससे ज़्यादा आज तक की स्ट्रेंथ मुझे अपने पूरे जॉब के पीरियड में देखते हुए हो गए, इससे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश लिटरेचर नहीं लेते। अगर परसेंटेज देखें तो यही परसेंट रहता है, 100 में से 10 ही बच्चे शायद इंग्लिश के आते हैं। उसके अलावा स्ट्रीम बढ़ जाती है, जैसे साइंस के चले गए, कॉमर्स के चले गए, तो उसके अलावा जितने भी बच्चे रहते हैं, अगर आप बात मान लें 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में से मैक्सिमम 10 बच्चे ही हैं जो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं। अदरवाइज़ सब बच्चों के पास या तो हिंदी सब्जेक्ट होता है या संस्कृत सब्जेक्ट होता है। जबकि सब जानते हैं इंग्लिश में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं पर फिर भी बच्चे इंग्लिश लेने से कतराते हैं। दूसरी समस्या क्या है, अगर हम इसको रियल सिचुएशन में बात करते हैं तो द क्लासेज आर सो क्राउडेड दैट इट बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू गेट एक्विंटेड विद द प्रोग्रेस इन इंग्लिश ऑफ एवरी चाइल्ड। जो हमारे क्लासरूम्स होते हैं ये इतने ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। क्राउडेड से मतलब है कि इसमें इतने ज़्यादा बच्चे बैठते हैं कि ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल होता है उस टीचर के लिए कि वो हर बच्चे से जाके बातचीत कर सके, वार्तालाप कर सके, एक्विंटेड हो सके, चित परिचित हो सके कि किस बच्चे को क्या समस्या आ रही है और बच्चे की जो प्रोग्रेस है इंग्लिश में उसके बारे में पता लगा सके। अगर जनरली आप चाहे प्राइवेट स्कूल्स की बात करिए, बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल्स की, और चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, अगर गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है तो वो कभी जनगणना, कभी पशुगणना, कभी कौन सी गणना, कभी चुनाव, इनमें ही व्यस्त रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर और भी कई सारे बर्डन होते हैं। आजकल पोषाहार है, मिड डे मील, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल कर दी जाती हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में जो रेशियो है वो कम से कम 41 का रहता है। 40 बच्चों के ऊपर एक टीचर को लगाया जाता है। उसके ऊपर से उनका जो कोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। इंग्लिश की कम से कम 2 या 3 किताबें चलती हैं एक बच्चे के लिए। उन 2-3 किताबों में उसको कोर्स लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करवाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा उनके ऊपर को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि वो हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी में बच्चे पार्टिसिपेट करते रहते हैं, टीचर उनको एक्टिविटी करवाते रहते हैं। उसके बाद उनको वो कोर्स कवर करवाना होता है, छोटे बच्चों की कॉपी चेक करनी होती है, उसको करेक्ट करना होता है। तो और बहुत कम चीज़ें होती हैं जो वो टीचर्स आधा घंटे के अंदर विदिन एन हाफ एन आवर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश को इतना ज़्यादा हम जानते हैं महत्व नहीं दिया जाता है। इंग्लिश से ज़्यादा महत्व हमारे यहाँ पे मैथ्स को, साइंस को, इन सब्जेक्ट्स को दिया जाता है। तो विदिन एन हाफ एन आवर टीचर्स को कंप्लीट करना होता है और फिर
टीचर खुद अपनी समस्याओं से सुलझते हुए जो स्कूल की जो जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जब करवाता है तो वो जो लिमिटेड पीरियड्स उसको मिलते हैं वो भी कम हो जाते हैं। बुक्स ज़्यादा होती हैं तो वो पर्टिकुलरली किसी भी बच्चे पर विशेष ध्यान नहीं दे पाता। वो इतना सा देखता है कि इसका कोर्स कंप्लीट है, इसकी कॉपी में लिखा हुआ है, बच्चे को समझ में आया नहीं आया, दैट ऑल आर सेकेंडरी मैटर। सब सेकेंडरी होता है। प्राइमरी उनके लिए क्या होता है, कॉपीज़ बच्चे की वर्क कंप्लीट होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए और चेक किया हुआ होना चाहिए। ये उनका प्राइमरी मोटो होता है। तो इतना वो करते हैं, उसमें ही उनका साल ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद टीचर्स क्या करेंगे, वो करना भी चाहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने होती हैं। देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल्स विच हिंडर द रियलाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स। जब आपको बच्चे को प्रॉपरली कोई चीज़ सिखानी है तो आपको उसके लिए जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं, टीचिंग एड्स हैं, उनका भी यूज़ करना पड़ेगा। और टीचिंग एड्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं और जनरली इंग्लिश के लिए जो लैंग्वेज लैब होती है वो होनी चाहिए। अलग अलग तरीके इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे आप बच्चों को कोई गेम के थ्रू सिखा सकें, प्लेवे मेथड में सिखा सकें। अलग चीज़ें बताने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कोई हर स्कूल प्रोवाइड नहीं करवा सकता। प्राइवेट स्कूल्स की तो फीस इतनी हाई है वो शायद कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हम जानते हैं कि लेट बाथ और पीने का स्वच्छ पानी यही उपलब्ध नहीं होता, बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी टेबल, अगर यही चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही उसको, तो फिर लैंग्वेज लैब या उससे रिलेटेड कोई जो टीचिंग मटेरियल्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, सहायक शिक्षण सामग्री हैं, उनकी तो बात बहुत दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ड्रॉबैक है कि जो टीचर्स हैं उनके पास ये सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते, इसलिए वो जनरली उन चीज़ों को लेकर हिंडर यानी कि ऑब्स्टेकल्स, वही रुकावटें, बाधाएं महसूस करते हैं जब वो रियलाइजेशन करवाते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों को समझाना चाहते हैं फोनेटिक्स, तो आपके पास अगर स्मार्ट क्लास होगी तो सारे वर्ड्स उस पर लिखे हुए होंगे, बस आपको समझाना रहेगा। लेकिन एक टीचर पर्टिकुलर उसको लिख रहा है तो लिखने में उसके 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, तो बाकी 15 मिनट में वो क्या पढ़ा पाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जनरली हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इन टीचर does not allow them to devote fully to getting the objectives of English teaching realized. Lack of teaching aptitude, जो शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है जो टीचर में, वो अलाउ ही नहीं करता टू डिवोट फुली टू गेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि वो जो शिक्षण के उद्देश्य उसने निर्धारित किए थे उसके बारे में सोचे। क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर शिक्षक की खुद की रुचि नहीं है तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर गवर्नमेंट का शिक्षक है तो वो सोचेगा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बच्चों को आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हमारी सैलरी तो आ रही है। प्राइवेट स्कूल का टीचर है तो वो ये सोचेगा कि इतनी सी सैलरी में तो इतना से काम होता है। तो जनरली ये जो धारणाएं बनी हुई हैं ये कहीं ना कहीं जो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे इस तरीके से प्रभाव डालती हैं कि टीचर का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसकी अभिवृत्ति, उसके दृष्टिकोण ही इस तरीके से बदल जाते हैं कि हमने तो पढ़ाया है, बच्चा सीखे तो ठीक, ना सीखे तो ठीक। जनरली अगर आप कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी स्कूल्स में की तरह बाउंडेशन नहीं होती। बच्चे क्लासों में नहीं रहते, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या पढ़ा रहा है, उनको अपनी दुनिया से मतलब होता है। और आजकल के बच्चे तो मोबाइल्स खोल के बैठे रहते हैं, क्लासों के अंदर भी, बाहर भी मोबाइल लेकर घूमते रहते हैं। वो बच्चे ऑनलाइन किसी वीडियो से पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन वही चीज़ जब क्लासरूम टीचिंग में टीचर करवा रहा है, बहुत अच्छे से करवा रहा है, एक एक पॉइंट को क्लियर करवा रहा है, तो उनसे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। ये आजकल के बच्चों की मेंटेलिटी हो चुकी है कि वो इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं जानते। और जब उनकी आंखें खुलती हैं, जब उनको पता चलता है अच्छा ये चीज़ तो हमें पढ़ाई थी लेकिन हमने उस वक्त पढ़ी नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये जो एप्टीट्यूड है टीचिंग के टुवार्ड्स टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, ये कहीं ना कहीं जो शिक्षण के उद्देश्य जो निर्धारित किए उसमें उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। फिर नेक्स्ट है मच वर्कलोड ऑन टीचर्स डज नॉट अलाउ देम टू डिवोट फुली
टू गेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग रियलाइज्ड। जब रियल सिचुएशंस में ये सारी चीज़ें जाती है, एक टीचर बहुत सारी कल्पनाएं करता है और वहाँ जब आता है और कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँगा, लेकिन जब वो क्लासरूम में होता है उसी वक्त उसको पता चलता है कि आपको ये पेपर वर्क करना है, वो पेपर वर्क करना है, पोषाहार का टाइम हो गया, पोषाहार में इतना गेहूँ कम क्यों है, चावल ज़्यादा क्यों है, दूध क्यों नहीं आया। तो वो टीचर रसोई को मेंटेन करेगा या वो टीचर बच्चों की पढ़ाई को मेंटेन करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा बर्डन टीचर पे डाल दिया गया है, कभी जनगणना का, कभी चुनाव में ड्यूटी, कभी किस में, और अभी तो कोरोना में टीचर्स की ड्यूटी लगा दी। तो इन चीज़ों में टीचर इतना उलझा हुआ रहता है कि वो जो बच्चों का जो शिक्षण के उद्देश्य ये वो तो बहुत दूर की बात है, उसके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है कि मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है। और इन बच्चों को गवर्नमेंट के टीचर्स में इतना क्लियर होता है कि इन बच्चों का कैसे न कैसे करके इतने से लिमिटेड टाइम में कोर्स कंप्लीट हो जाए और ये इतना कर लें कि ये सारे बच्चे पास हो जाएं। तो वो पास होने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसका माइंड वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। जो शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं वो तो उसके लिए मैटर ही नहीं करते। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इसके लिए ये होना चाहिए कि इन चीज़ों को रिमूव किया जाए। टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव करवाना, टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है जनगणनाओं में ड्यूटी लगाना, टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है ODF में जाके ड्यूटी करना, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। वहीं प्राइवेट स्कूल्स में अगर हम बात करें इसी चीज़ की कि क्या समस्याएं हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में एक तो टाइम इतना कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है प्राइवेट स्कूल्स का। आप उनका फेसबुक का पेज खोल के देखिए, बस वो जो कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके बच्चे, बस उनका फ़ोटोज़ डालना, उनको अपडेट करना, यही एक प्रमोशन का तरीका रह गया है। बल्कि प्रमोशन के तरीके ऐसे नहीं होने चाहिए। आपकी पढ़ाई निर्धारित करे कि वो किस तरफ बच्चा जा रहा है, लेकिन साथ साथ हम ये भी मान रहे हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। अब पढ़ाई सब कुछ नहीं है तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से डिसाइड हो रही हैं इवैल्यूएशन में, तो वो भी एज वेल एज ज़रूरी हो गए। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से बैलेंस बिठाया जाए कि हर टीचर को, खासकर इंग्लिश के टीचर को, पर्याप्त समय मिल सके कि वो शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करे। लेकिन वहाँ पे भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में टीचर इतने उलझे हुए रहते हैं। दूसरा, आप स्कूल्स को जाके देखिए, वो स्कूल कम और डेकोरेटिव प्लेस ज़्यादा लगता है। इसको सजाओ, उसको सजाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये डेकोरेटिव आइटम चाहिए, वो डेकोरेटिव आइटम चाहिए। तो वो एक शोबिज़ वाला प्रोसेस है, वो स्कूल्स में स्टार्ट हो चुका है। तो टीचर्स उन सारे कामों से ज़्यादा जब वो चाहें कि खुद के लिए स्टडी करें, बच्चों के लिए स्टडी करें, कुछ नोट्स बनाएं, कुछ प्रिपेयर करें, तो उससे ज़्यादा वो उन बोर्ड को डेकोरेटिव करने में और हॉल को डेकोरेटिव करने में, उनके लिए डेकोरेशन के सामान बनाने में ही लगे रहते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह उन टीचर्स को थोड़ा सा टाइम मिले कि वो स्टडी कर सके, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके और कोशिश कर सके कि वो अपने बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट लाएं। क्योंकि जो शिक्षक है वो ऐसा है कि वो दिन पे दिन अपडेट होना चाहिए। अगर शिक्षक अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। जैसे मोबाइल्स थे वो अपडेट हुए हैं, अगर जो मोबाइल्स अपडेट नहीं हुए वो आज आउटडेटेड हो चुके हैं। तो टीचर्स के साथ भी यही है। हम पहले क्लासरूम्स में पढ़ाते थे, हमें नहीं आता था कि हम कैसे ऑनलाइन पढ़ाएं, हमें नहीं पता था हम PPT कैसे बनाएं, लेकिन धीरे धीरे हमने अपने आप को अपडेट किया। हम ऑनलाइन क्लासें लेने लगे, वीडियो बनाने लग गए, ऑनलाइन मीटिंग्स लेने लगे। तो ये समय के साथ परिवर्तन सब में ज़रूरी होता है। तो इस परिवर्तन के लिए शिक्षक को समय चाहिए नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो इनके लिए अरेंजमेंट्स हों टीचर के, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ दिस ऑब्स्टेकल्स आर रिमूव्ड, अगर इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया जाए, एंड लेसन आर प्लान्ड ऑन साउंड ऑब्जेक्टिव्स, और लेसन की प्लानिंग हो दृढ़ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उद्देश्यों के आधार पर, इट वुड नॉट ओनली बेनिफिट द स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ उस स्टूडेंट को ही फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, बट द होल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, बल्कि पूरा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस वुड बी फैसिलिटेड। पूरे टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शिक्षक जब उन्नति करेगा तभी बच्चों की उन्नति उसके साथ साथ संभव हो पाएगी। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या मुसीबतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि व्हाट आर द हिंडर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स
इन रियल लाइफ सिचुएशन। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।